गहरी लंबी सांस लेते हुए ओम। 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 अब मैं आज के कार्य आगे के सत्संग के लिए मीनू पोपली जी से अनुरोध करूंगी कि वो आगे का सत्संग शुरू करें। जी धन्यवाद अंबिका जी। मंच उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को हृदय से नमन। जय गुरुदेव। जय सर्वप्रथम गुरुदेव। गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन दंडवत करते हुए आज की इस मंगलमय सत्संग यात्रा को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि सत्संग में सर्वप्रथम भजन बोला जाता है, तो हम आदरणीय श्री राय दीदी जी से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने मधुर भजन से सबको आनंदित करें। आदरणीय राय दीदी जी, जय गुरुदेव। देव जी, जय गुरुदेव। सबसे पहले ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री सतगुरु जी के श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को हृदय से सादर नमन करती हूँ और आज्ञा अनुसार मुझे भजन बोलने के लिए अनुमति जो दी गई है, थोड़ा सा बोलने का प्रयास कर रही हूँ गुरुदेव की कृपा से। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज का भजन भाव है जल्दी से जल्दी। तो इस जग में काम बना ले जल्दी से जल्दी। इस जग में काम बना ले जल्दी से जल्दी। लापरवाह मत बन प्यारे, जो अपना है अपना ले। जो अपना है अपना ले जल्दी से जल्दी। इस जग में काम बना ले जल्दी से जल्दी। 21,000 ये 600 श्वासा, नित चल तन में करती वासा। जाने कितनी बीत गई है, अब कुछ तो इन्हें बचा ले जल्दी से जल्दी। इस जग में काम बना ले जल्दी से जल्दी। नारी पुत्र मान धन पीछे, गवा दिया इनके तन पीछे। इस मोह जाल को तज के अब प्रभु से ध्यान लगा ले जल्दी से जल्दी। अब प्रभु से ध्यान लगा ले जल्दी से जल्दी। इस जग में काम बना ले जल्दी से जल्दी। तन मन जग का नहीं ठिकाना, इसमें आपा मत बिसराना। तन मन जग का नहीं ठिकाना, इसमें आपा मत बिसराना। नारायण सत्य ठिकाना, मैं कौन हूँ होश जगा ले जल्दी से जल्दी।
इस जग में काम बना ले जल्दी से जल्दी। इसमें गुरुदेव भगवान जी बता रहे हैं कि इस जग में काम बना ले जल्दी से जल्दी। कहते हैं हम संसार में हमें जो मनुष्य का चोला मिला है, तो हमें कौन सा काम मिला है? हमने इस तन को पाके प्रभु की प्राप्ति करनी है, अपने स्वरूप को पहचानना है। ये तन हमारा किस शक्ति से चल रहा है? तो कहते हैं हम सारे कामों में हम कहते हैं ना बहुत एक्टिव है ना, बहुत अटेंटिव रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा ध्यान नहीं है, यहाँ पर हमारी लापरवाही है। कहते हैं लापरवाह मत बन प्यारे, जो अपना है अपना ले। हमने संसार को अपना बना रखा है, लेकिन वास्तव में जो हमारा अपना है ना, जिसने ये संसार बनाया है, हम उसको बीच में से भूल गए हैं, उन्हें अपना नहीं बना रहे। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो अपना है अपना ले जल्दी से जल्दी। कहते हैं 21,600 श्वासा नित चल तन में करती वासा। हमारे अंदर कहते हैं हम जो है 21,600 श्वास नित्य लेते हैं, लेकिन कहते हैं जाने कितनी बीत गई हैं, अब कुछ तो इन्हें बचा ले। कहते हैं ना हमारी श्वासें प्रभु ने देखो इतना दी हैं, लेकिन हम इन श्वासों को कहते हैं जब हम जल्दी जल्दी चलते हैं विषय विकारों में, मतलब हमारी श्वासें जो है बहुत जल्दी खर्च होती हैं। लेकिन जब हम प्रभु का भजन करते हैं उसमें हमारी श्वास जो है सफल है। और उस जैसे हम ओम का उच्चारण ही कर रहे थे, एक लंबी श्वास ली तो इसमें श्वासें जो है बचती हैं। लेकिन कहते हैं जब हमें गुरुदेव मिल जाएं, जब हमें विवेक की प्राप्ति हो जाए, कहते हैं अब जाने कितनी बीत गई हैं, भी हमें जब समझ नहीं थी, अगर हमारी श्वासें बेकार गई हैं, लेकिन अब जो बची हैं उनकी तो कीमत कर लें, उनमें तो प्रभु का सिमरन कर लें, प्रभु नाम का सिमरन कर लें जल्दी से जल्दी। कहते हैं नारी पुत्र मान धन पीछे, सारा दिन जो हम संसार के पीछे अपने तन को गवा रहे हैं। कहते हैं ना संसार की ड्यूटी करते करते ब्यूटी हमने गवा दी, लेकिन ड्यूटी जो है हमारी खत्म नहीं हुई। तो संत महात्मा कहते हैं फर्ज क्या है तुम्हारा सबसे बड़ा? फर्ज फामिन फसो रामिन राम में जामिन जवानी में, मतलब कि अपने मन को हमें प्रभु में ही लगाना है। तो कहते हैं इस मोह जाल को तज के अब प्रभु से ध्यान लगा ले। हमें संत महापुरुष बार बार समझा रहे हैं कि ये नहीं कहते कि तुम संसार का कार्य मत करो, संसार से प्रीति मत करो, वो कहते हैं प्रीत करो मेरा रूप मान के। लेकिन हम जो है मोह माया में फंस जाते हैं, सारा दिन जो है तन को सजाने में परिवार में लगा देते हैं। हम जो है जिसने ये परिवार दिया, जिसने हमारे लिए सब कुछ बनाया, हम केवल उसी को भूल जाते हैं, हमारा ध्यान केवल वहां पर नहीं होता। लेकिन हम सब वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं, हमें पूर्ण गुरुदेव मिले हैं और उन्होंने कृपा करके विवेक की जागृति भी दी है। तो अब हमें जो है अपना काम जो है जल्दी जल्दी उतारना है। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, ये श्वास अंदर भी जाएगी या नहीं जाएगी, बाहर भी आएगी या नहीं आएगी। इसलिए हर श्वास में प्रभु का सिमरन कर लें, नाम का सिमरन कर लें। कहते हैं तन मन जग का नहीं ठिकाना ना। कहते हैं ये तन भी हमारा कैसा है, इस तन का भी पता नहीं है ना, कब जो है कहते हैं ये शरीर जो है हमारा बेवफा घोड़ा है। हम रात को अच्छा भला खा पी के सोते हैं और सुबह उठते हैं, आज मेरा शरीर ऐसे हो रहा है, आज वैसे हो रहा है। कहते हैं इस तन का भी भरोसा नहीं है, मन का भी भरोसा नहीं है। मन देखो अभी हम सत्संग में बैठे हैं, गुरुदेव की शरण में बैठे हैं, तो हमारा मन जो है प्रभु का ध्यान कर रहा है। प्रभु कहते हैं ना अपने आप को बड़ा भक्त भी मान रहा है और कहते हैं मुझे प्रभु का नाम अच्छा लग रहा है ना, इसके सिवा मेरा और कोई ठिकाना भी नहीं है। लेकिन मन जब संसार में जाता है तो फिर वहां पर जो है कहते हैं ना कबीरा मन तो एक है चाहे जिधर लगाओ। ये मन हमारा ऐसा है, या तो प्रभु सिमरन में लगता है या फिर संसार में। तो हमें जब विवेक की प्राप्ति हो जाती है, फिर क्या कहते हैं तन से हम कहते हैं सेवा कहते हैं जागे की करें और खोज अपनी करें, प्रीत प्रभु से करें। तन से जो है हमने कार्य करना है, लेकिन मन कहते हैं कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हमने मन को जो है अपने प्रभु के पास रखना है, उनके सिमरन में लगाना है। इतना अच्छा कहा तन मन जग का नहीं ठिकाना, इसमें आपा मत बिसराना। बार बार कह रहे हैं संसार में रहते हुए अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचाने, अपने प्रभु को पहचाने, है ना। तो लेकिन हम सारा कुछ करते हैं,
कहते हैं जब तक रहो संसार में फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो नारायण सत्य ठिकाना, हमारा सत्य ठिकाना कौन सा है? ये अपना आप ही है ना। तो मैं कौन हूँ होश जगा ले, गुरुदेव कह रहे हैं बार बार जो है अपने आप को क्या होश में आ जा, बार बार कहते हैं होश में आ जा, अपने आप को पहचान कि तू कौन है ना, तू कहाँ से आया है, तुझे कहाँ जाना है। वो कहते हैं इस चीज में होश में आ जा। लेकिन जो है हमें संसार की होश रहती है, कहते हैं जवानी में जोश होता है होश नहीं होता, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं होश तो होता है पर जोश नहीं होता। लेकिन जो गुरुमुख होते हैं उनमें जोश भी होता है और होश भी होता है। तो सच बात है, तभी कह रहे हैं हमारा सत्य ठिकाना क्या है, अपने स्वरूप में रहना। सदगुरुदेव भगवान जय की गुरुदेव राज जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय बहुत बहुत गुरुदेव। धन्यवाद। जय गुरुदेव। दीदी जी, आपने जो भजन के जो शब्द थे उनका स्पष्टीकरण कर दिया, समझा दिया, बहुत बहुत आभार है आपका। तो अब अंबिका जी से प्रार्थना कि वो गुरुदेव के श्री वचनों को लगाएं। हाँ जी, मैं लगा रही हूँ। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे बस बताइएगा आवाज आ रही है? देगा तो एक चीज आ ये, रही है। दूसरी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, ठीक है जी। जय गुरुदेव। आज हम गुरु जी की अमृतमयी वाणी से हम गुरु जी की अमृतमयी वाणी से हरिद्वार केनोपनिषद प्रवचन 8 भाग 2 सुनेंगे। ये कि अभी इस जिंदगी में, इस जीवन में जो मैंने अभी सुख मनु कहा था, या मुक्ति कहा है, या भगवान की भक्ति कहा है, या भगवान को अपनापन कहा है, इसके लिए आपको क्या करना है। तो इस विषय में पहले तो इतने ही बात आपसे पूछनी है कि क्या आपको भगवान की आवश्यकता है। आप अपने मन से पूछ लें, यदि भगवान और संसार में से, मैं 2 रोटी की बात नहीं कहता, 2 कपड़े की बात नहीं कहता, ये निर्वाह की बात नहीं करता, पर आपकी जो सारी शक्ति, सारा दिमाग जो सोचता रहता है क्या पाने के लिए, भगवान पाने के लिए या संसार की कोई चीज पाने के लिए, और वो निर्वाह के लिए चाहता रहता है या जोड़ने में लगा पड़ा, वो सोच ले बस। निर्वाह की चीज तो चाहिए, उसका तो कोई विरोध हो ही नहीं सकता। जब बाबा लोग घर बार छोड़कर भगवान के लिए निकले तो भी रोटी नहीं छोड़ी, छोड़ दी है ना। आप बता दो, हम आपकी बात मान लेंगे, हमने भगवान के लिए घर छोड़ा है तो रोटी भी छोड़ दी है। रोटी अभी नहीं छोड़ी हमने, सोना तो बिल्कुल छोड़ दिया होगा, बोलो, सोना छोड़ दिया ना? नहीं। अच्छा, आराम करते हैं कि नहीं करते? अब देखो, तो जो हम नहीं छोड़ पाए हम तुमको क्यों कहें। देखो, जो हम नहीं छोड़ पाए, भगवान के लिए घर छोड़ दिया, भगवान के लिए छोड़ छाड़ के बाबा बन गए, फिर भी हम नहीं छोड़ पाए जो कुछ, हम तुमसे क्यों कहें। इसलिए खाना नहीं छोड़ना, कपड़े पहनने, थक जाओ आराम करना है, नींद आए सो जाना है, नींद खुल जाए जग जाना है, जरूरत भर के लिए जैसे हमको शौच लगती है जाते हैं। महात्मा तो नहीं जाते ना, ऐसे काम क्यों करेंगे महात्मा? महात्माओं को सोना ही नहीं देता। आप जरा निष्पक्ष सोचे ना, तो क्या छोड़ना है। शायद संसार तुम्हारा साथी है, ये समझ के जो चिपटे हो, बस ये आसक्ति छोड़ दे। आसक्ति जगत से छोड़कर भगवान से आसक्त हो जाना है। मैया आसक्त मना पार्थ, अर्थात मेरी जो आसक्ति हो भगवान से हो। गोस्वामी जी क्या कहते, कामी नारी प्यारी जिन लोभी प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। मुझे प्रेम जैसा स्त्री से है, पति से है, धन से है, पदों से है, दिन रात पद पाने में लगा पड़ा हूं। देश चाहे चौपट हो जाए पर कुर्सी मुझे मिल जाए, इलेक्शन मुझे ही जीतना चाहिए। अब नजदीक आने वाले नहीं, जी जान लगा देंगे, सम्मेलन में आने में रुचि नहीं। और हमने तो शिक्षार्थियों को देखा
कि जो हमारी शक्लें नहीं जीवन में देखी वो भी परिचय निकाल लेते हैं टिकट के लिए। पर भगवान पाने के लिए हम लोग बुलाते हैं, नहीं समझे आए? देखो पोस्टर छपाए, पर्चे छपाए, नहीं समझे? तब आप लोग आए, आप लोग चलो आए, अभी तमाम नहीं आए। अब ये बताइए कि जो हमारे पास इलेक्शन में आते हैं वो हमारे प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी हैं, कि जो पहले आए वो वाले हैं? अंदाज लगा लो। भीड़ में कहलवाना भी नहीं है, काहे कि किसी की इज्जत का सवाल है। बस समझ लो कौन क्या चाहते हैं। अब इसी बात के लिए है, हमको ये नहीं भगवान कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे वो हम पर छोड़ दो, सिर्फ निर्णय आज कर लो कि यदि तुलना करनी हो तो आपका ये जन्म जो है, गुरबाणी में एक जगह आता है, जन्म तुम्हारे लेखे, ये जो जन्म है तुम्हारे लेखे, इस बार का जन्म भगवान के लिए है। ये जन्म हमारा और काम के लिए नहीं है, पर और काम बंद करने को नहीं कहते, पर जन्म की सार्थकता, जन्म की सफलता लड़कों में नहीं, जन्म की सफलता बिल्डिंग में नहीं, जन्म की सफलता कोई अच्छे कपड़े उपड़े, ये नहीं कि वर्दी पहनना है, ये मेरा मतलब नहीं है, मेरे शब्द का अर्थ नहीं बदलना, लेकिन कपड़ा पहनकर ही मैं फूल जाऊं नहीं। इस जन्म में मैं तब प्रसन्न होऊंगा, इस जन्म की सार्थकता तब है जब भगवान के लिए मैं कुछ कर सकूं या मैं भगवान को समझ सकूं, पा सकूं। ये जन्म भगवान के लिए है, और काम छोड़ने की बात नहीं कहते। जैसे अभी हम यहाँ आए, फिर याद रखो, बहुत मोटी बात कहता हूँ, यहाँ आपके यहाँ आए तो यहाँ सोए देहरादून में कि आपके यहाँ नहीं सोए? सोए देहरादून में, खाया कहाँ? देहरादून में। तो ये सम्मेलन जो किया है सोम ने, आप सब लोगों ने, सब मंदिर की समिति ने, ये जो किया है आयोजन, किस लिए किया? और हम क्यों आए? कि हमको रोटी नहीं मिलती इसलिए देहरादून चले? रोटी कहीं मिल जाती, पर हमारे आने का यहाँ प्रयोजन, बस हमारे यदि खोपड़ी से पूछोगे तो हमारी खोपड़ी का उत्तर एक होगा कि हम अपनी जो समझ है, अपनी जो सोच है वो देने आए। इस बार के आने का हमारा प्रयोजन ये है। इसी तरह आप पूछो इस बार के जन्म का आपका प्रयोजन क्या है? अब जन्मे हो तो खाओगे, जन्मे हो तो पहनोगे, जन्मे हो तो मकान में रहोगे, तो हम सांप के दिल में रहेंगे क्या? ये ठीक है, संतों के लिए कहते संत और सांप अपना घर नहीं बनाते, दूसरे के में रह लेते हैं, लेकिन दूसरे के में रह ले यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या संत बागी में रह लेंगे क्या? आखिर कहीं तो रहेंगे, रहने के लायक जगह तो होगी, कैसे रह लेंगे? तो मनुष्य तो रहने लायक कमरा होगा, कुछ होगा, झोपड़ी होगी तो रहेगा, और रहने को चाहिए। तो रहने को कुछ मकान चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, खाने को 2 रोटी चाहिए, खाने को टुकड़ो भलो, लेवे को हरिनाम है, तो खाने को तो 2 टुकड़े चाहिए। और इसीलिए जब हम महाराष्ट्र में गए, मैं झूठ नहीं बोलता, पहले बार जब हम वहां गए तो रोटियां पूरी नहीं दी, वो टुकड़ा करके देते हैं महाराष्ट्र में। पंढरपुर गए तो रोटियों के टुकड़े किए, और पता नहीं क्यों टुकड़े करते हैं, इसलिए कि रोटी का टुकड़ा भी आदमी को संतोष देवे, शायद ये भावना रही हो पीछे, मुझे नहीं पता। रोटी के तो टुकड़े बहुत है, टुकड़े जैसे कुत्ते को टुकड़े डाल देते हैं, वैसे टुकड़े कुत्ते को डालते हैं। और भी हम भी भाई भगवान के कुत्ते ही तो हैं। हमारे गुरुओं ने तो ये कह दिया, मैं हूँ कुत्ता राम का, मुठिया मेरा नाम। हम तो राम के कुत्ते हैं, राम हमको टुकड़े देता है, हम टुकड़े खाते जीवित हैं, और भगवान की पूछ हिलाते, भगवान के गुण गाते, उनके इर्द गिर्द घूमते। तो आनंद क्या है? आपका यदि सोच बदल जाए तो आपको आनंद ऐसे मिलने लगे। हमारी जब मिर्चा खाने की आदत होती है और मिर्चा ना पड़ा हो तो स्वाद नहीं आता, पर यदि आदत ना हो तो मिर्चा जलन करता है, हम लोग मना करते हैं। तो ये थोड़ी कि हम स्वाद के भूखे नहीं है, जरा ध्यान देना, हाँ कहीं गलती ना हो जाए समझ में। हमको भी स्वादिष्ट भोजन पसंद है, हम व्यास गद्दी से दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं, पर हमको स्वाद आता है सात्विक भोजन में। हम बेस्वाद भोजन नहीं करते,
ये बिल्कुल भूले का है, भ्रम है लोगों को। कई लोग तो व्यंग में कहते कि ये बाबा बड़ा स्वादु है, और एक साधु स्वादु, मैंने स्वाद के प्रेमी को स्वादु कहते। तो हमने कहा हम तो स्वादु ही बाबा है, पर स्वाद हमारा किसमें है ये जरूर फर्क है। हाँ, अब देखो जैसे कई लोगों को ज्यादा फैशन के कपड़े पहनकर फैशनी बाबा हो गए, तो हमने कहा हमारा भी फैशन है, हम भी फैशनी बाबा है, पर हमको जैसे सादे कपड़े पहनकर अच्छा लगता है। एक हरिगिरी जी महात्मा थे, वो खादी के सादे कम गेरुआ कपड़े, तड़क भड़क नहीं, उनको उसी में अच्छा लगता है। किसी को सादापन ही अपने लिए भाता है। ये तो पसंद का मामला है। जैसे कई बड़े बड़े बाल, चोटी कोई अब कटे, अब से अभी कई बार तो माताएं संन्यास लेना, मैं झूठ नहीं कहता, व्यास गद्दी से बोलता हूँ, तो कई माताएं कहती है संन्यास तो ले लेंगे लेकिन बाल नहीं कटाएंगे। माने बाल कटाना उनको बुरा सा लगता है, भद्दा सा लगता है, क्योंकि जिंदगी भर बाल रखने का प्रेम रहा तो बाल प्रिय है। अब आजकल बच्चियां वो तो अभी से संन्यास लिए फिरती, सब कटरा लेती। अब किसे आप फैशन कहते हो? असल में पसंद का नाम फैशन है, और क्या है? किसी को बाल कटे पसंद। अभी अभी वो चाणक्य जब वो पिक्चर में आए थे ना, तो कुछ लड़कों ने बाल मुड़ा के चोटी रखाई थी। असल में जिसके प्रति प्रेम हो जाए वही फैशन लगने लगता है। तो फैशन ही तो सब है, पर असल में एक का फैशन कम खर्चीला है, सादा है, इसलिए उस फैशन की निंदा कोई नहीं करता, बस फर्क इतना है। नहीं तो फैशन ही तो हम भी है। हमें तो ऐसे ही अच्छा लगता है। अब ऐसा लगने में तुमको क्योंकि ज्यादा पहनने वाले लोग ज्यादा है तो हम त्यागी लगने लगे। तो कोई हम आनंद में नहीं है क्या? सादे कपड़े पहन के हम आनंद में नहीं, आनंद में। तो देखो, तो इस तरह से आनंद तो हम जहां चाहेंगे वही मिलेगा। अब देखना है किसका खर्चीला आनंद है, किसका कम खर्चीला। तो सुविधा किसको रहेगी? कम खर्चीला आनंद सस्ता रहेगा, चाहे जब लेते रहो। खर्चीला वाला बड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसी तरह से यदि बिना हमको साधन का सुख मिलेगा तो वो सुख ज्यादा और सहज सुलभ रहेगा, और यदि साधनों वाला रहेगा तो बार बार परेशानी रहेगी। इसलिए निज सुख बिन मन लहाई की खीरा, परस की होए विहीन समीरा, अर्थात निज सुख जिसमें हमें इंद्रियों का सहारा नहीं चाहिए। और एक बात अभी बताएं थोड़ी सी मोटी, जब नींद आ जाती है तो नींद में न आंखों से देखते हो। नींद का सुख लेने के लिए केवल आंख वाले चाहिए कि अंधे भी ले सकते हैं? बोलो, नींद का सुख अंधों को भी मिलता है कि नहीं? अच्छा, इसका मतलब आंख वाले भी चाहे बिना आंख वाले, नींद में जाना हो तो आंखें बेकार। आंख वालों की आंखें बेकार, जिनके नहीं है उनको कोई हानि नहीं है, नींद में नहीं है हानि। पहले एक बात समझते जाए, क्योंकि जो अर्थ मैं करता हूं वही समझे। नींद में जाना हो तो अंधे का अंधापन कोई बुरा नहीं है। जब वो बाहर देखना हो तो फिर गड़बड़ है। तो नींद में जाना हो तो कोई अंधेपन से नुकसान नहीं, बहरेपन से नुकसान नहीं, लंगड़ेपन से नुकसान नहीं। यदि पैर दो नहीं है नींद में चला गया, हाथ दो नहीं है नींद में चला गया। हाथों की आवश्यकता जगत में है, नींद में नहीं है। इसी तरह जब आप घर से चले, यूं समझ लेना, अब यहां से यदि आप हरिद्वार जाएं तो कैसे जाते? कभी जाते ही होंगे, तो कैसे जाते हो? कार से, बस से, ट्रेन से। और कार तक, बस तक और ट्रेन तक कैसे जाते हो? रिक्शा वगैरह से या पैदल, जैसा भी। और जब अपने घर से निकलते हो, अब बाहर यदि कार है तो बाहर कार में बैठ गए, पर जब घर के भीतर से अपने बेडरूम से चले तो कार से चले, पैदल चले। अब देखिए, घर से जब चले तो शरीर का सहारा लिया, केवल मन से नहीं जा सकते। पहले तन से गए, फिर तन के बाद साधन पकड़े, फिर साधन और अच्छा पकड़ लिया। मान लो विदेश जाना हो
हवाई जहाज से जाओगे तो अभी मुझे मालूम नहीं है कि यहीं से मिलता है कि नहीं मिलता, नहीं, देहरादून से नहीं मिलता। अच्छा खैर, तो यदि हवाई जहाज से विदेश जाना होगा तो देहरादून से काहे से जाओगे, यहीं से जहाज मिल जाएगा, फिर दिल्ली जाओगे, बम्बई जाओगे, वहां से फिर जहाज पकड़ोगे, दिल्ली तक कह रहे। और जब विदेश जाके फिर यदि हिंदुस्तान आना हो तो साइकिल से आओगे बोलो। फिर जैसे तो सबसे बाद में जहाज पकड़ा था दिल्ली से या बम्बई से, तो वहां से जहाज कहां तक लाओगे, दिल्ली तक या बम्बई तक। जैसे गए वैसे उल्टा फिर चलोगे, पहले जहाज पकड़ोगे वहां, फिर यहाँ आकर मोटर गाड़ी जो भी पकड़ोगे, फिर दरवाजे आओगे, और दरवाजे से भीतर जब जाओगे तब ट्रेन और बस को लिए जाओगे घर के भीतर, नहीं, जैसे आप अकेले आए वैसे जाओगे। तो जब हम बाहर को चलते हैं तो उतने, विदेश को चलते हैं तो उतने ही साधन पकड़ते जाते हैं, जब लौटेंगे तो साधन छोड़ते जाना, जब वापस होंगे तो क्रमशः साधन छोड़ते छोड़ते जब घर आ जाएंगे तो वहां कोई साधन की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक नींद में जाएंगे तो शरीर और इंद्रियों की भी जरूरत नहीं घर जाने के लिए। तो नींद में जब हम जाते हैं तो हमको आंखें नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं चाहिए। अब है तो पड़े रहे, हमारा ये नहीं कि हाथ कटवाना पड़ता है, ये नहीं कह रहे, पर हाथ नींद में काम नहीं आते, आंखें नींद में काम नहीं आती, नींद में सब छूट जाते हैं। तो घर जब गए नींद में तो इनकी कोई जरूरत नहीं। तो ध्यान में भी यूं तो लोग ध्यान कहते हैं, पर हम कहते हैं ध्यान क्या है, ध्यान करना नहीं, सब छोड़ना, जो करते हो छोड़ दो, इंद्रियों का सहारा छोड़ दो, मन का सहारा छोड़ दो, तो आप अपने घर पहुंच गए। और जब घर पहुंचेंगे वहां कोई दुख नहीं होगा, जब तक घर में रहोगे वहां कोई झंझट नहीं, कोई दुख नहीं, आनंद ही आनंद है, कोई भय ही नहीं है। अब एक बात और बता दूं, याद भी घर की, अपने घर में रहो, याद भी दुनिया की ना हो, दुख है कोई नहीं। नींद ऐसे ही होती है, स्वप्नों में संसार होता है इसलिए दुख होता है, गहरी नींद में नहीं होता इसलिए दुख नहीं होता। इस दृष्टि से हम एक बात जो कह रहे हैं वो ये है कि जब हम याद भी करते हैं, दुख की घटनाएं बताएं। अब ध्यान क्या है वो हम बता दें, ध्यान से क्या मिलेगा, लोगों को भ्रम पड़ा है ध्यान से कुछ मिलेगा, इसलिए पहले समझ लें ध्यान करना क्या चाहता है, ध्यान से क्या उपलब्ध होने वाला है। ध्यान से किसी की आवश्यकता नहीं रह जाती, बस ये ध्यान है, सबकी आवश्यकताएं दिमाग से छूट जाती है, और हम जहां होते हैं वहां कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो एक बहुत बड़ा लाभ होता है स्वतंत्रता, सब भय से मुक्ति, सब चिंताओं से छुटकारा। अब एक व्यवहारिक उदाहरण दे देते हैं। मान लो यहाँ बैठे बैठे आपको घर की कोई चीज की याद आ गई जो आप गलत जगह रखाए हैं, खो जाने का डर है। एक आध बार हमसे भी चीज छूट जाती है, हमने चीज रखी, जल्दी में आप आए, हम चल पड़े, फिर ख्याल आया वो चीज छोड़ाए, तो उस चीज का भय सताने लगा, ठीक है नहीं? तो इसी तरह से, और जितनी देर चीज की याद नहीं आई उतनी देर कोई भय नहीं, चाहे वो कीमती है, जरूरी है, पर चिंता कब हुई, जब याद आई, ठीक है ना? जब तक याद नहीं आई, जब तक आपको देह की भी खबर ना आई, ये नाशवान है, अच्छा भी है, परंतु जब तक देह की खबर नहीं आती नींद में कोई भय नहीं। यदि आपके मन में गरीबी का ख्याल ना आए जितनी देर, मान लो गरीब भी है, पैसा कम है, पर ताश खेल रहे थे, मित्रों में बैठे थे, कोई चर्चा ही नहीं चली, ख्याल में नहीं आया, तो क्या उस सेकंड में गरीबी का दुख सताता है? तो जितनी सेकंड तक मेरे मन में चित्त का संबंध, मेरे चित्त का संबंध जगत से नहीं जुड़ता, ख्याल से भी नहीं जुड़ता, उतनी देर कोई चिंता नहीं होती, कोई भय नहीं होता। तो जब मौत हो जाएगी, ये जरा देख लें, ये दोहा ऐसे ही बना, ये पद ऐसे नहीं, परंतु नींद से जब उठेंगे तब तेरी कोई देखो कोई सामान ले गया तो जब जग जाएंगे तब वो प्रॉब्लम, वो समस्याएं आपके सामने आ जाएंगी जो छोड़ के सो गए। तो जिस जन्म और देह को हम छोड़कर मौत में चले जाते हैं, मौत में कोई दुख नहीं होता, पर मरने के बाद जब इस दुनिया में आते हैं
तो हम लगभग अपने कर्मों के अनुसार उस दुनिया में फिर आ जाते। नहीं तो मरने में तो कोई दुख ही नहीं है। मर जाने में गरीबी का दुख नहीं, कपड़े की कमी नहीं खटकती, स्त्री का अभाव नहीं खटकता, पुत्र का अभाव नहीं खटकता। मर जाएंगे तो कौन सा दुख रहेगा। सोना और मरना लगभग बराबर है। जैसे सो जाने पर कोई दुख नहीं रहता, तब मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद, मृत्यु के पहले नहीं, मृत्यु के पहले तो तमाम चिंता खा रही है, पर मृत्यु हो जाने के बाद कोई चिंता नहीं होती। इसीलिए कोई पत्र नहीं लिखता घर को, मिलने भी नहीं आते कि हम छोड़ के गए थे, बहुत दिन हो गए, चलो चक्कर ही लगा ले। आपके यहाँ कोई चक्कर लगाने आता है? नहीं आते। देखो तुम्हें तो कभी याद भी आ जाती होगी, उनको कोई लेना ही देना नहीं। इसलिए शरीर छोड़ देने वाले व्यक्ति का मोह संसार से रह नहीं जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे नींद वाले को तैसे मरे को। और इसी कथा को लेकर के जरा ध्यान देवे कि अभिमन्यु का जब शरीर छूट गया था और अर्जुन बड़े दुखी थे, बहुत पश्चाताप के आंसू बहा रहे थे, शोक मोह में डूबे थे, तो भगवान ने मोह तोड़ने के लिए अर्जुन का योग बल से अभिमन्यु की जीवात्मा को मिला दिया। जब अभिमन्यु की जीवात्मा अर्जुन को मिली तो अर्जुन तो घेरे करके रो रहे थे, दुखी थे, पर अभिमन्यु निश्चिंत थे। अभिमन्यु से जब अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तब भी तुम मेरे से वो नहीं करते, तो कहते कौन किसका पिता? कितने बार मैं तुम्हारा पिता बना, कितने बार तुम मेरे बने, कितने जन्म हो चुके, क्या हर बार तुम मेरे ही पिता रहे हो क्या? हर जन्म क्या मैं तुम्हारा बेटा रहा हूं क्या? कितने जन्मों तक तो तुम मेरे बेटे रहे हो। और ऐसे ही कथा ऐसी आती है कि एक व्यक्ति जब नहीं रहा तो ये हुआ, इनको ऐसी जगह जलाया गया जहाँ कोई न जलाया गया हो। जैसे लोग महात्माओं को चाहते हैं ऐसी जगह बिठाओ, नए कपड़े में जो इस्तेमाल न किया गया हो, जो ओढ़ा न गया हो, बिछाया न गया हो, ये हमारे रोज के इस्तेमाल के कपड़े हैं, स्वामी जी को अच्छे नए कपड़े। ऐसे ही भाई जलाने की स्कीम बनी तो भाई जहाँ कोई जलाया गया हो वहाँ इनको न जलाया जाए। तो बड़ी जगहें ढूंढी गई, जिस जगह जाए कोई न कोई जलाया गया था, जिस जगह जाए कोई न कोई जलाया गया था। कोई देहरादून और दुनिया कोई 200-400 वर्ष की तो है नहीं, अरबों साल हो गए दुनिया को चलते, कोई जगह ही नहीं बची थी जहाँ कोई जलाया न गया हो। एक जगह मुश्किल से ढूंढी तो ये पता चला कि यहाँ से यही जीव जो है ना, ये कितने बार और शरीरों से आया, तो यही यहाँ जलाया जा चुका है। एक एक जगह हम जलाए जा चुके हैं, इतने जन्म हमारे हो चुके कि हम ही सारी जगह जलाए जा चुके होंगे। आप कहीं जगह ऐसी बची, लेकिन हम कल्पना नहीं करते। तो अभिप्राय है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इसको हम जरा जागरूक होकर समझने की चेष्टा करें कि ये दुनिया का जो दुख है वो क्यों है। और आप जानते हो, सारे दुनिया के कथाकड़ों से एक बात सुनते हो, जगत के दुख से छूट जाए, संसार से छूट जाए, संसार का दुख हमें ना हो। इसका मतलब दुख संसार का ही है। संसार जब नहीं है तो दुख है कोई नहीं है। शरीर छूट जाए तो बताओ भूख, ठंडी, शरीर में बैठे हो तो सब लग रहे, सब दुखों की जड़ तो ये। फिर भी इस दुख देने वाले को कैसा प्यार से चिपते हैं हम, छोड़ने का मन नहीं करता। तो शरीर को छोड़ते ही सब दुखों का अंत हो जाता है और सभी आवश्यकताएं खत्म हो जाती हैं। शरीर छोड़ते सब आवश्यकताएं खत्म होती है। साध्वी रितंबरा जी आ गई है, कार्यक्रम होगा क्योंकि अभी सीधा चल के आएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जो मैं कह रहा था सार रूप में कि मृत्यु में सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु और कोई आवश्यकता नहीं रहती। पर मरा हुआ व्यक्ति चूंकि शरीर को चाहता हुआ मरा था, शरीर छोड़ना की इच्छा नहीं थी, इसलिए वो शरीर के पाने की जो भीतर इच्छा छिपी होती है वो दूसरा जन्म दे देती। और जन्म दे देने के कारण कोई दुख छूटने के बजाय जो कहते हो फिर अगले जन्म में लग सकते। इसलिए दुखों की जो निवृत्ति है वो शरीर छूटने से होने पर भी शरीर की प्राप्ति पुनः दुख खड़ा कर देती है। तो
शरीर की इच्छा से जब छूट जाए हम, तो जीते जी भी दुख चले जाएंगे। अभी भी जो मौत का दुख है वो शरीर के बनाए रखने की इच्छा के कारण है। यदि शरीर के बनाए रखने की इच्छा खत्म हो जाए, समझ जाए कि ये तो दुख रूप है, इसको क्या करना, ये पद, ये इच्छाएं दुख रूप है। अभी हम इच्छाओं की पूर्ति का सुख जानते हैं। जरा एक सूत्र और ध्यान रखना, इच्छाओं की पूर्ति का सुख जानते हैं, इच्छाओं की निवृत्ति का सुख नहीं समझ पाए। जबकि वेदांत दर्शन क्या कहता है, इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं होता, इच्छा की पूर्ति से कुछ देर को जो इच्छा निवृत्त हो जाती है उसका सुख होता है। असल में इच्छा की पूर्ति में सुख है ही नहीं, इच्छा की निवृत्ति में है। जैसे आपको धूप लग रही थी तो धूप के कारण कष्ट हो रहा था, तो जब हमने छाया कर दी तो धूप से होने वाला कष्ट निवृत्त हो गया, सुख लेने की जरूरत ही नहीं। तो वो जो कष्ट हो रहा था उससे सुख पाने की इच्छा अंदर पैदा हो गई थी, वो सुख पाने की इच्छा उस समय निवृत्त हो गई जब गर्मी समाप्त हो गई। वो इच्छा निवृत्त हुई, सुख भाग गया। असल में सुख की प्राप्ति नहीं, इच्छाओं की निवृत्ति ही सुख है, इच्छाओं की पूर्ति सुख नहीं है। पर हम सबको भ्रम ये है कि इच्छाओं की पूर्ति में मिलता है। अब और बताएं, जैसे बड़े होने की अभिलाषा, इसको समझ लेना, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है जो बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आती। इंजीनियर लोग हो गए, डॉक्टर लोग हो गए, मिनिस्टर लोग हो गए, बड़े बड़े महान हो गए, कई बार तो साधु भी बन गए, लेकिन इतनी झीनी सी बात समझ नहीं आ रही आदमी। हमें बड़े होने की इच्छा है, बड़े होने की इच्छा में जब थोड़े बड़े हो पाते हैं, चाहे प्रचार से, चाहे पैसे से, चाहे चुनाव से, जब थोड़े बड़े होते हैं तो राहत मिलती है। पर वहां जाके भी जब और अभी आगे बड़ा होना बाकी रहता है तो फिर लड़ाई होती है बघेला की तरह। गहराई से समझना, काई लड़ाई, नारायण दत्त तिवारी है, अर्जुन सिंह है, हर मंडली में काफी है, कोई पार्टी बचने वाली नहीं है महान पुरुषों से। ऐसे ऐसे महान होने की बड़े हमी हो जाए, चाहे देश बर्बाद हो जाए, चाहे पार्टियों की सत्ता समाप्त हो जाए, कोई कुछ हो जाए, सब ऐसी तैसी में चला जाता है। और यदि इनको अभी अभी पद मिल जाए, अजीत सिंह पहले कांग्रेस से छोड़कर गए थे, समझना है हमें किसी पार्टी का राम की सौगंध है, में कोई लेना देना नहीं, पर एक चिंतन आपके सामने आना, अजीत सिंह यदि कांग्रेस बुरी थी तो गए क्यों थे, अरे बुरी नहीं थी तो गए क्यों थे, अब बुरी थी तो लौट क्यों आए। और अभी भी कौन पार्टी आगे आने वाली है, इधर उधर टाट में लोग बैठे हैं, ये सब राष्ट्र के ही भक्त है ना। अभिप्राय है मनुष्य बड़े होने के लिए, सत्ता पाने के लिए, सत्ता भी बड़े होने के लिए, बड़े हो। अब बड़े होने के लिए जब थोड़ा कभी पद मिल जाता है राहत मिलती है। अब मान लो जिनको पद की इच्छा ही नहीं, हम लोगों को बेचैनी है क्या टिकट न पाने की या प्राइम मिनिस्टर बनने के, हो तो छिपी भी हो वो अलग विषय है, पर यदि नहीं है तो हमें क्या तकलीफ है, मैं ये बता दूं। और बड़े होने का क्या मतलब है। इसीलिए एक जगह ब्रह्मज्ञानी की महिमा गाई गई, ब्रह्मज्ञानियों की महिमा। ब्रह्मज्ञानी क्या होता है, तो ब्रह्मज्ञानी उच्च से ऊंचा। अब ब्रह्मज्ञानी को कोई कुर्सी होती, ब्रह्मज्ञानी को कुछ मिलता, ब्रह्मज्ञानी उच्च से ऊंचा, और इतना और साथ में उच्च से ऊंचा और अपने मन में सबसे नीचा। मन अपने में सबसे नीचा, अपने मन में तो कुछ समझता ही नहीं, और उच्च से ऊंचा। क्योंकि यदि हम कुछ बन करके होंगे तो तुलना खड़ी हो जाएगी, कुछ बन के होंगे तो इससे उससे होगा। और आदमी अपने उस ऊंचे बनने के लिए क्या क्या करता है, और फिर दुखी हो जाता है, फिर दुखी हो जाता है। तो ऐसा कोई बड़प्पन जहाँ कोई ऊंच नीच और खतरे कोई नहीं, तो मनुष्य अपने मन के अहंकार की तृप्ति में लगा पड़ा रहता है, दुखी रहता है, क्या क्या पापड़ बेलता है, और साधारण सी बात समझ में नहीं आती। इसलिए अभी आज इतना ही कहकर समाप्त कर रहे हैं कि आप अपने मन में निर्णय कर लें कि क्या सुखी होना है, शांत होना है, मुक्त होना है, और उसके लिए कोई और आपका आग्रह दिमाग में है क्या, उसे छोड़ सकते हैं। आपको शांति चाहिए, बड़े होने का आग्रह छोड़ दीजिए, बड़े हो गए। मान लो आप ही इनमें से कई माताएं, देखो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनको ख्याल भी आता होगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं इंदिरा गांधी की तरह। सही बता दो माता जी, कभी सोचा है? इन्हें सोचा ही नहीं। अब इनके लिए इंदिरा गांधी क्या होती है, सच बता दे, भले अभी ये समझ में ना आए,
कभी कभी तो नेता जितने बेवकूफ हमें लगते हैं उतना गधा सुअर भी बेवकूफ नहीं लगता, इतने बेवकूफ नजर आते। उनको इतनी कौड़ी अकल नहीं, कम से कम गधा ही देख लो, मस्त रहता है। हम गधे जितने भी मस्त नहीं। कभी कभी सोचा करते हैं कि धन्य हो भगवान ने गधे को क्या नियामत दे दी है कि दिन भर उसको सामान लाद लो, ढो लो, छोड़ देते हो तो जमीन पर ऐसे दो लुढ़क मारता है, ऐसे मस्त हो जाता है और गांव की दूध इधर उधर की घास चल लेता है। क्या जाने प्राइम मिनिस्टर ही क्या जाने, चाहे वो गधे ही सही, पर ऐसे लोगों से तो गधे ही अच्छे हैं। भगवान न करे मिनिस्टर बनने का शौक जगह इससे गधा हो जाना अच्छा है। जैसे कई बार लोग कहते हैं वृंदा बन के हम कुत्ता होना, सुअर होना, गधा होना, पेड़ होना स्वीकार कर लेते हैं, तो अल्लाह बन में कहोगे तो ऐसा ही लगता है महाराज कामना रही कम समझ के गधे अच्छे। ये कामनाओं के जाल में उलझे जो तेली के बैल की तरह मारे मारे फिर रहे हैं उनसे तो यही अच्छे हैं। आप भी अपनी जिंदगी में जरा झांको, यदि शांति चाहिए तो होने का भूत सवार दो और काम करना ही है तो भगवान की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। इतना ही कहकर अभी हम समाप्त करते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय गुरुदेव। तो आदरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री वचनों को हम सब ने अभी श्रवण किया। बहुत सरल स्पष्ट गुरुदेव हमें समझा रहे हैं अपने श्री वचनों में। तो आज अभिव्यक्ति के लिए तो आदरणीय राम अवतार गुप्ता जी आपको आमंत्रित करते हैं। तो आज की अब श्री वचनों पर आप अपनी अभिव्यक्ति दीजिए। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। जय धन्यवाद, गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, जी बहुत स्पष्ट आ रही है। जी बहन, आज सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में सबसे पहले कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ और सत्संग से जुड़े सभी परम आदरणीय गुरु भाई बहनों को हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर प्रवचन हम लोगों को गुरुदेव भगवान का सुनने को मिला, जिसमें गुरुदेव भगवान अपने ऑडियंस से, श्रोताओं से ये जानने की जिज्ञासा कर रहे हैं कि आप चाहते क्या हैं। क्या आप वास्तव में भगवान को चाहते हैं या अभी कुछ सांसारिक इच्छाओं में ही उलझे पड़े हैं। इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि एक बार आप अपने लिए निर्णय कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप भगवान को ही चाहते हैं तो भगवान कैसे मिलेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो आप हम पर छोड़ दीजिए। आप तो केवल अपना निर्णय कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। संसार की वस्तुओं की आवश्यकता निर्वाह के लिए गुरुदेव ने वर्जित नहीं की। गुरुदेव कहते हैं कि सन्यासी भी निर्वाह के लिए जो कुछ चाहिए उसको ग्रहण करते हैं। हम भी सन्यासी हुए, भोजन नहीं त्याग दिया, सोना नहीं त्याग दिया, नित्य क्रियाओं का त्याग नहीं किया, न किया जा सकता है। तो आपसे भी ऐसी आकांक्षा नहीं है, लेकिन निर्वाह के लिए संसाधनों को रखना और उन्हें काम में लेना तो सबको लेना होगा, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप ये जीवन किस लिए जी रहे हैं। संसार में से आसक्ति छोड़कर भगवान से करनी है। आसक्ति रहे लेकिन भगवान से रहे, संसार से नहीं। छोड़ने को कुछ नहीं कहते। यहाँ आए हो तो सोते खाते हम भी हैं। हम यहाँ देहरादून का है, तो गुरुदेव कहते हैं कि हम यहाँ देहरादून आपको अपनी सोच देने आए हैं। यहाँ हम यहाँ का खाना खाने नहीं आए हैं, यहाँ के कमरों में रहने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ आपको अपनी सोच देना चाहते हैं, उसके लिए आए। जैसे गुरुदेव भगवान स्पष्ट हैं वो क्या करने आए हैं, वैसे ही वो चाहते हैं कि जो श्रोता हैं वो भी स्पष्ट हों कि वो केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए सत्संग में आए हैं और इसीलिए वो सत्संग सुन रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि महाराष्ट्र में एक बार गए तो वहाँ रोटियां जो परोसते हैं तो वो साबुत रोटी नहीं परोसते, टुकड़े करके देते हैं।
इसका मुझे भी व्यक्तिगत अनुभव एक बार हुआ। तो मैं महाराष्ट्र पर था अपने एक मित्र के साथ में, और एक आश्रम में हम लोगों को रात बिताने का अवसर मिला। उसके एक साधु से हमारी मित्रता ऋषिकेश में ही हो गई थी, उसने आमंत्रित किया था। उसी के लिए हम आलिंदी, जो संत ज्ञानेश्वर की स्थली है, वहां गए थे और उन्हीं के आश्रम में ठहरे। तो वहां भी रोटी हमको ज्वार की खाने को मिली और वो टुकड़े करके दी गई। तो उन्होंने हमें स्वयं ही बताया कि हमारे यहाँ ये परंपरा है कि हम रोटी साबुत किसी को नहीं देते। गुरुदेव कहते हैं कि वैसे टुकड़े कुत्ते को डाले जाते हैं। अब गुरुदेव का आप देखिए कितने निरभिमानी हैं, कोई अहंकार नाम की चीज उनमें है ही नहीं। कहते हैं कि हम भी कुत्ते हैं राम के। संतों के लिए तो कहा गया है कि मैं हूं कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। तो हम राम के कुत्ते हैं, राम का दिया हुआ टुकड़ा खाते हैं और राम की प्रशंसा करते हैं, राम की जो लीलाएं हैं उनका गुणगान करते हैं, भगवान का उनके लिए हम पूंछ हिलाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि लोग बाग ऐसा सोचते हैं कि सन्यासी को कोई स्वाद नहीं होता, उसने उसने जिह्वा के स्वाद को बिल्कुल त्याग दिया होगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि हम अपने लिए ये सौगंध कर सकते हैं कि हमने कोई स्वाद को नहीं त्यागा है, लेकिन हमारे लिए स्वाद सात्विक भोजन का है। हमें मिर्च मसालों का भोजन नहीं पसंद है, हमारे लिए सात्विक भोजन का ही स्वाद है। हम भी फैशनी बाबा हैं, हम भी फैशन करते हैं, लेकिन हमारा फैशन सादे कपड़ों का है, हमें सादे कपड़े ही अच्छे लगते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमें वह सुख चाहिए जिसमें इंद्रियों का सहारा ना लेना पड़े। जैसे सस्ता फैशन, सस्ता फैशन सुविधाजनक रहता है। यदि महंगे कपड़ों का, महंगे खाने का, महंगे भोज्य पदार्थों का शौक करेंगे तो वो सुविधाजनक थोड़ा ही होगा, वो महंगा होगा। इसके विपरीत यदि हम सादगी से रहेंगे तो वो हमारे लिए ही अच्छा है। और गुरुदेव एक और चीज की ओर यहाँ ध्यान आकर्षित करते हैं कि नींद का सुख लेने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। इंद्रियों के रहने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नींद में उनकी आवश्यकता नहीं। उदाहरण दिया कि जैसे अंधे व्यक्ति हो, कोई लंगड़े हों, शरीर से विकलांग हों, तो वो भी नींद का आनंद उसी प्रकार लेते हैं जिस प्रकार एक पूरे शरीर वाला व्यक्ति लेता है। अर्थात हाथ कटवाने की आवश्यकता नहीं है नींद का सुख लेने के लिए, लेकिन हाथों की वहां आवश्यकता नहीं है, शरीर की ही आवश्यकता नहीं है, शरीर का भान भी नींद में नहीं रहता है। ऐसा हो गया जैसे अपने घर आ गए, नींद में अपने घर चले गए, वहां नहीं चाहिए इंद्रियां, नहीं चाहिए शरीर। एक बड़ा सुंदर उदाहरण गुरुदेव ने दिया कि यदि आप देहरादून से विदेश जाएंगे तो घर से, जो अपने कमरे में जिसमें आप रहते हैं, वहां से बाहर आने के लिए आप मन से नहीं आ सकते, शरीर का सहारा लेकर आएंगे, शरीर से चलकर बाहर आएंगे, गाड़ी में बैठेंगे अथवा किसी और साधन में बैठेंगे, फिर उसको भी बदलेंगे, ट्रेन या बस में बैठेंगे, दिल्ली जाएंगे, वहां से कोई हवाई जहाज में बैठेंगे, विदेश जाए, और जब लौटेंगे इसी क्रम से लौटना होगा। विदेश से जहाज से आएंगे, फिर बस से या ट्रेन से आएंगे, फिर घर पहुंचेंगे किसी कार से अथवा ऑटो से, घर के अंदर फिर शरीर से ही जाएंगे, वहां आप बड़े साधन को नहीं ले जा सकते। उसी प्रकार जब नींद में जाते हैं तो सब साधनों को छोड़ते जाते हैं और बाद में शरीर को भी छोड़ देते हैं, और जब नींद से वापस आते हैं तो सबसे पहले शरीर को ही ग्रहण करते हैं। जैसे नींद है वैसे ही ध्यान है, ध्यान में भी इनकी आवश्यकता नहीं होती, और ध्यान में अभ्यास भी इसी बात का करना होता है कि हमें शरीर की भी, इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है। और जब ऐसा हम मन में अपने धारणा को पक्के करते हैं तो तभी वो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। देह की याद छूट जाए, याद ही ना हो हमें कि देह है, जैसे नींद में होता है, मृत्यु में होता है, तो गुरुदेव कहते हैं कि उतने समय दुख चले जाते हैं, कोई दुख नहीं होता। हम समझते हैं संसार से दुख मिलता है, संसार से सुख मिलता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि संसार में तो दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है। दुख
देह के कारण है, क्योंकि हम देह में हैं इसलिए हमें दुख और सुख का अनुभव होता है। इसीलिए नींद में जाने पर भी दुख और सुख की निवृत्ति हो जाती है, और उसी प्रकार मृत्यु में जाने पर भी दुख और सुख की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन मुक्ति नहीं होती, कैवल्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस समय मृत्यु मिली या नींद आई, उस समय हम देह की वासना लिए हुए थे, इसलिए जब जागते हैं निद्रा से तो भी देह में जागते हैं, और मृत्यु से भी फिर पुनर्जन्म इसीलिए होता है। और दुख सुख के संस्कार बीज रूप में साथ जाते हैं, वो दूसरा जन्म देते हैं, दूसरा जीवन देते हैं, दूसरा देह देते हैं। मरने पर इस जीवन का सब कुछ विस्मरण हो जाता है, भूल जाता है, जैसे निद्रा में हुआ। इसीलिए मरे हुए व्यक्ति को जो उसके सगे संबंधी हैं वो तो शायद कभी याद भी कर लें, श्राद्ध के बहाने अथवा किसी घटना के वश, परिस्थिति वश याद भी कर लें, लेकिन वो मरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं आता लौट कर पता लगाने के लिए कि मैंने प्लॉट लिया था फला जगह, अब उसमें कितने पैसे बढ़ गए होंगे, मेरे बेटे नाती पोते हो गए होंगे, अब तो पहले एक बच्चा था तो कई कई हो गए होंगे, वो नहीं देखने आता। उसके पास ये संस्कार देह के कारण था, अब नहीं रहा। एक उदाहरण भी दिया गुरुदेव भगवान ने कि अभिमन्यु जब मृत्यु को प्राप्त हुए, अर्जुन बहुत विकल हो गए, परेशान हो गए, तो भगवान ने उनके दुख को कम करने के लिए अपनी योग माया से अभिमन्यु के जीवात्मा को उसके उस समय के घायल शरीर के साथ सामने उपस्थित कर दिया। अर्जुन को देखकर बड़ा दुख लगा, बहुत विलाप किया उन्होंने, लेकिन अभिमन्यु निश्चिंत थे, अभिमन्यु को कोई दुख नहीं था। अर्जुन ने कहा भी कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें नहीं, कोई प्रेम नहीं। तो उन्होंने कहा कि कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, कितनी बार आप मेरे पिता बने होंगे, कितनी बार मैं आपका पिता बना हूँगा। भाव ये है कि दुख संसार से नहीं देह से है। इसी सिलसिले में गुरुदेव ने एक कथा सुनाई कि किसी व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए ऐसी भूमि की तलाश की गई जहां किसी को न जलाया गया हो, और जहां तक मैं जानता हूं, मैंने बचपन में महाभारत में पढ़ा है या किसी अन्य ग्रंथ में पढ़ा होगा कि कर्ण को जब भगवान ने अंतिम समय पर उसकी इच्छा पूछी तो उसने कहा था कि मेरा मेरा अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां किसी का अभी तक अंतिम संस्कार न किया गया हो। तो ऐसी कोई भूमि बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली, लेकिन एक सुई के नोक के बराबर भूमि मिली थी। उस पर भगवान ने सुई रखकर खड़ी और वो अपनी हथेली को रखा, फिर हथेली पर उस अपनी कर्ण का अंतिम संस्कार कराया था, ऐसा कहते हैं, कथा है। वास्तविकता कहने का भाव यही है कि इस संसार में हर जगह कोई ना कोई अंतिम संस्कार किया जा चुका है, और स्वयं हर हर व्यक्ति एक स्थान पर स्वयं भी कई कई बार उसका हो चुका है। इच्छाओं की पूर्ति का सुख तो हम जानते हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, उनकी उसकी निवृत्ति में सुख है इच्छाओं की, ये हम नहीं जानते। बहुत सुंदरता से आज गुरुदेव ने इसका निरूपण किया, इस ज्ञान का, और बताया कि यदि हमें धूप में धूप से कष्ट है, गर्मी लगी है, तो छाया हो जाने पर सुख प्राप्त होता है। छाया हो जाने पर इच्छा की पूर्ति के कारण सुख नहीं हुआ, बल्कि जो धूप से छूटने की इच्छा थी वो निवृत्त हो गई, गर्मी से छूटने की जो इच्छा थी वो निवृत्त हो गई, उस निवृत्ति के कारण सुख मिला। इस प्रकार यदि हम ये जान जाते हैं कि निवृत्ति में सुख है इच्छाओं की, तो इच्छा की निवृत्ति चाहे जैसे हो, चाहे हम इच्छा को शुरुआत में ही समाप्त कर लें। जैसे किसी व्यक्ति ने एक बाघ का बच्चा बड़ा सुंदर लगा तो उसको पाल लिया, और जब वो बड़ा हो गया तो वो उसी को मारने को भागा, तब तो उसे अपनी जान बचानी भारी हो गई। उसी प्रकार इच्छा को यदि हम शुरुआत में चाहेंगे कि इससे हम निवृत्ति पाले तो आसान होगा, लेकिन यदि हमने उस पर चिंतन कर लिया थोड़ी देर, तो फिर वो इतनी बढ़ जाएगी जैसे बाघ जवान हो गया हो, फिर उसकी पूर्ति के बिना मनुष्य निवृत्त नहीं हो सकता। लेकिन यदि वो बाल्यावस्था में है इच्छा, और उससे हम निवृत्त हो जाएं, तो वही सुख मिलेगा जो उस इच्छा के जवान होने पर पूरे करने से सुख मिलना था, इच्छा के निवृत्त होने से, ना कि इच्छा के पूरे होने से। गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी को
कोई इच्छाओं का तात्पर्य ही नहीं है। कहा गया है कि ब्रह्मज्ञानी ऊंट से ऊंचा, लेकिन अपने मन में सबसे नीचा। जैसे धूप से निवृत्ति की बात गुरुदेव ने बताई, वैसे ही बड़े होने की भी बताई कि बड़े होने पर थोड़ी राहत मिलेगी। जब आप बड़े होंगे कुछ पा जाएंगे, लेकिन चूंकि और भी बड़े होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए वो राहत बहुत थोड़ी देर के लिए रहती है और उससे कोई निवृत्ति का सुख भी नहीं मिल पाता है। सबसे अच्छा है उस बड़े होने की इच्छा को ही त्याग दिया जाए। गुरुदेव कहते हैं कि जो नेता लोग हैं वो इस मामले में बड़े दयनीय हैं, उनसे तो पशु ज्यादा उत्तम हैं। कामनाओं के जाल में उलझने से पशु पक्षी होना, पेड़ होना अच्छा है, ना कि एक कामनाओं के जाल में मनुष्य उलझा रहे और हमेशा ही दुखी रहे। क्योंकि जो इच्छाएं हैं वो दुख तो देती ही हैं, लेकिन यदि वो सुख देती हैं तो भी वो दुख का ही कारण बनती हैं। इसका बहुत बार गुरुदेव के द्वारा निरूपण किया जा चुका है। आज के प्रवचन पर इतना ही कहकर मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। आदरणीय जय। राम अवतार गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के श्री वचनों पर आपने बहुत सुंदर ढंग से स्पष्टीकरण किया और समझाने का प्रयास किया कि गुरुदेव ने आज के श्री वचनों में क्या कहा। बहुत बहुत आभार आपका, हृदय से धन्यवाद। आदरणीय नागपाल जी हैं। जय गुरुदेव नागपाल जी। जय अगर आप गुरु। सुन रहे हैं तो आपसे प्रार्थना, आप 2 शब्द कहिए और विश्राम करवाइए। हम सब आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं, ऐसी आपसे प्रार्थना। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज के प्रवचन में मूल रूप से 2 बातें जो गुरुदेव ने स्पष्ट की हैं बहुत चिंतनीय है। एक तो ये कि निज सुख, हम पर सुख में अपने को पर में सुख की अनुभव करते हैं, और गुरुदेव कहते हैं कि पर में सुख है ही नहीं, निज में ही सुख है। वो पर में लगता है पर है निज में सुख। तो निज सुख की कल्पना करें, निज सुख को पाने की जो है एक अपने अंदर लक्ष्य निर्धारित करें कि निज सुख क्या है, इसे समझना है। क्योंकि समय अभाव है, उसको भी पूरा कर सकता था, लेकिन आपके लिए एक प्रश्न है या एक आपके लिए एक क्वेरी है कि निज सुख क्या है। निज सुख केवल इच्छाओं का, लौकिक जगत की इच्छाओं का जब हम त्याग कर दें तो निज सुख अपने आप वो लाना नहीं पड़ता, अपने आप जो है वो प्रकट हो जाता है। और दूसरी बात गुरुदेव ने कहा कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, इच्छाओं की निवृत्ति में ही सुख है। और हमें लगता है कि इच्छा पूर्ति में सुख है, इसलिए हम एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी के बाद तीसरी इच्छा, तीसरी इच्छा के बाद लगातार इच्छाओं की एक लाइन लगा लेते हैं और उसमें सुख का अनुभव करते हैं। परंतु गुरुदेव भगवान ये बहुत क्लियर करते हैं, बहुत बार कर चुके हैं कि इच्छा पूर्ति में सुख नहीं, इच्छा निवृत्ति में सुख है। तो इच्छाओं की निवृत्ति का सुख है तो फिर हम इच्छाओं जो उत्पन्न हो रही हैं, लौकिक जगत की इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन इच्छाओं का दमन करके अपने निज सुख की कल्प की और अपनी ओर आगे बढ़ें और जीवन में नित्य सुख, जो नित्य सुख है, उस जो एक क्षणिक सुख है, एक नित्य सुख है। तो नित्य सुख की कल्पना गुरुदेव कराते हैं, तुम ऐसा कल्पना करो कि तुम्हें निज सुख मिल जाए। और निज सुख कब मिलेगा? जब हम लौकिक जगत के सारे सुखों को, सारी इच्छाओं का परित्याग करके निज में अपने में व्यवस्थित करें और अपनी इच्छाओं को शमित कर दें। दमन नहीं करना, शमित करना, शमित करके आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से गुरुदेव की वाणी का ये प्रभाव हमारे जीवन में जब अवतरित होगा, उत्पन्न होगा, तो एक नया नया रूपांतरण हमारे मन बुद्धि इंद्रियों में हो जाएगा, ऐसा मैं कल्पना करता हूँ। इसी के साथ बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि बहन ने कहा है, तो मैं आज के कार्यक्रम को यही समापन करने की करता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्,
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज जय आनंद की जय। जय। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नमो नारायण।